नमस्कार साथियों, आप सभी का नूप स्टडी मैथ 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। चलिए मैं आज आप सभी के लिए साधारण ब्याज वाले सवाल लाया हुआ हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि साधारण ब्याज के सवाल कैसे लगाए जाते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चंस आप सभी को मैं लगाना सिखाऊंगा। और आप सभी लोग हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। यदि आप सभी लोग हमारी वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें। और आपको ऐसे ही सवालों को पाने के लिए आप सभी लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मैं ऐसे ही क्वेश्चन बताऊंगा प्रतिदिन, इसीलिए आप सभी लोग ज़रूर आप इस वीडियो को देखें। चलिए, आप सभी को इस प्रकार के क्वेश्चन समझना है तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है, चलिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या कि साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है। देखिए, साधारण ब्याज बराबर होता है, एक सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे 100 समय, और समय बटे में होता है 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। इसे आप और एक प्रकार से लिख सकते हो, यानी मूलधन को कहा जाता है पी और आर टी अपान में 100। इस प्रकार से आप इंग्लिश में इसे कोट कर सकते हो। तो आप सभी को साधारण ब्याज बराबर फार्मूला अब आप सभी को पता हो गया होगा। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि मूलधन क्या होता है। देखिए, मूलधन वो होता है जैसे कि कोई वस्तु, आप जैसे किसी के पास रुपये लेने जाते हैं उधार, तो आपको जितने रुपये उधार या लेने जाते हैं, आप किसी को उधार देते हैं, तो जो रुपये आपसे देते हैं या लेते हैं वही वो होता है मूलधन। उसके बाद में जब आप कहते हैं कि 1 वर्ष के लिए मैं 4% आपसे ब्याज लूँगा, तो यानी 1 वर्ष के लिए जो आप ये 4% ब्याज लेते हो, इसी को कहा जाता है दर। अब देखिए, एक जो ये समय 1 वर्ष रहा, ये आपका हो गया समय। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज क्या होता है। मैं आज इसी पर आप सभी को बताऊंगा कि साधारण ब्याज के सवाल कैसे हल किए जाते हैं। तो देखिएगा, चलिए जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 5,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज याद करो। कह रहा है कि कोई एक 5,000 रुपये की राशि है, उस पर 8% की दर लग रही है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए अब आप सभी को बताता हूँ। इस प्रकार के सवाल हल करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पास लिखना होगा कि हल, और फिर आप लिखेंगे कि दिया है। तो आप लोगों को पता है इसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए, दिया है मूलधन, यानी मूलधन मूलधन हमें दिया गया है 5,000 रुपये। कितने दिए गए हैं? 5,000 रुपये। फिर इसमें दर जो है, दर बताई गई है हमें 8%। और जो है कि समय यानी टाइम जो दिया गया है वो कितना है आपका 3 ईयर है। ठीक, तो इस प्रकार से आप सभी इसे लिखने के बाद में आप फार्मूला तो जानते ही हो कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे कि साधारण ब्याज इक्वल टू, यानी मूलधन, मैं आप सभी को बार बार फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि आप सभी को याद हो जाए, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में होता है आपका 100। तो आप सभी को ये इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए, हमारा इसमें जो जो दिया है, बस आपको और कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे कि आपको दिया है मूलधन, मूलधन हमारा दिया हुआ है 5,000, तो हम लिख लेंगे आराम से 5,000। दर हमें दी हुई है 8%, और समय हमें दिया गया है 3 साल, और इससे 100 से हमें क्या करना है, डिवाइड भी करना है। तो देखिए, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। तो आप इसे अब क्या करिएगा, आप बचे हुए को आपस में गुणा कर दीजिए, बस वही आपका ब्याज निकल आएगा 8 गुणे 3। तो देखिए, 55 40 4 तियाँ 1,200, यानी आपको 1,200 रुपये देने पड़ेंगे। ये आपका निकल के आया सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज जो है आपको 3 वर्ष के लिए 1,200 रुपये देना पड़ेगा। कि आपको 5,000 रुपये पर कितना ब्याज देना पड़ेगा, 1,200। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलिए अब आपको मैं दूसरा सवाल बताऊंगा।
चलिए साथियों, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 3,000 की धनराशि पर 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको बताना है। यानी कह रहा है कि आपने 3,000 रुपये की कोई किसी से 3,000 रुपये की धनराशि उधार ली और उसे 4% की दर से लिया है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको बताना है। तो देखिए, हमें सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिख लेना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है P/R/T/100। ठीक, तो आपको यहाँ लिख लेना है कि दिया है, आपको क्या लिखना है, दिया है। तो आपको क्या क्या दिया है, जैसे मूलधन इसमें दिया है, यानी P/2 में दे रखा है 3,000, और इसमें जो है कि दर यानी रेट हमें दे रखा है 4%, और जो है कि वर्ष यानी टाइम/2 में दे रखा है 2 वर्ष। कितना दे रखा है, 2 वर्ष। तो आप सभी लोग इससे बस मान में इनपुट कर दीजिएगा, इससे कि P की वैल्यू में दी गई है 3,000 इंटू R में दिया गया है 4 और समय दिया गया है 2 बटे में 100 हम लिख देते हैं। और इसे आप इस प्रकार से काट सकते हो, 3 चक्कू 12 दूनी 24, यानी 3 चक्कू 12 मतलब 120 दूनी 240। तो 240 रुपये जो है कि आपको 2 वर्ष में 4% की दर से देने पड़ेंगे। तो आई होप अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल होंगे। चलिए, आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 है कि 10,000 की धनराशि पर आपको 10,000 की धनराशि यानी कह रहा है कि 10,000 की धनराशि पर 12% की दर से 8 वर्ष का आपको साधारण ब्याज बताना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल। देखिए, आपको सबसे पहले ये सब पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पास आप लिखिएगा कि हमें दिया है, तो दिया क्या क्या है, P बराबर हमें दे रखा है 10,000, और हमें R बराबर दे रखा है 12%, और जो है कि T बराबर भी दे रखा हमें 8 वर्ष यानी 8 ईयर दे रखा है। तो आपको इसका साधारण ब्याज बताना है। तो आप सभी को सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता है, P/R/T/100 होता है। तो देखिएगा, P की जगह पर हम P की वैल्यू इनपुट कर देंगे, यानी 10,000, और इंटू R हमारा 12 है, और समय हमें 8 वर्ष का मिला है। तो अब आप इसे के नीचे 100 लिख देंगे, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और आप इसे गुणा कर दीजिएगा। 12 कितने होते हैं, 96। अब देखिएगा, जब आप 100 की गुणे 96 से कराएंगे तो कितना आएगा, 9600। कितना जाएगा, 9600। तो आपको जो है कि 9600 प्राप्त होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को ऐसी वीडियो मैं हमेशा देता रहूँगा। धन्यवाद।